प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण भाग 2। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाग 1 में हमने पदार्थ के पृथक्करण की प्रमुख 3 विधियों के बारे में पढ़ा था। पहला था हस्तक्षयन, अर्थात हाथों से चून करके मिश्रण में से पदार्थों को पृथक करना। दूसरा पढ़ा था अपन ने निष्पावन, यानी भारी पदार्थ और हल्के पदार्थों को किसी पात्र का मिश्रण किसी पात्र में लेकर के ऊपर से गिराना। हवा के झोंके के कारण हल्के पदार्थ थोड़े दूर गिरते हैं और भारी पदार्थ पास गिरते हैं। इस प्रकार हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं, जैसे कि अनाज में से भूसे को अलग करना। तीसरी अपन ने विधि पढ़ी थी कि तीसरी विधि अपन ने पढ़ी है थ्रेसिंग विधि, जो फसल में उपयोग की जाती है भूसे को अलग करने के लिए। आज हम पढ़ते हैं विधि पृथक्करण की चौथी विधि, छालन यानी सरल शब्दों में कह सकते हैं छानना। जैसे कि आप गेहूं को छान करके उसके अंदर से गेहूं और कंकड़ को अलग करते हैं, छलनी के माध्यम से छानना। इसमें मुख्य रूप से ऐसे पदार्थों का मिश्रण जिनका आकार भिन्न हो और छानने के समय जिस छलनी या छान का उपयोग करते हैं उसमें इस प्रकार के छिद्र हो कि उस छिद्र से एक पदार्थ का आकार बड़ा हो तथा अन्य का उससे छोटा, ताकि वो उसके अंदर से आराम से गिर सके। बड़े हैं वो छलनी में रह जाते हैं और हल्के हैं वो छलनी से गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए अपन घर में आटे से कोई व्यंजन बनाते हैं तो इसमें उपस्थित चोकर या अन्य अशुद्धियों को पृथक करने के लिए छालन विधि का उपयोग करते हैं। आटे के छोटे कण छलनी के छिद्र से निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छलनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को तिरछी छालनी पर डाला जाता है। छालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा को निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में जो रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े छालन को भवन निर्माण के लिए, जैसे रेत में से बड़े कंकड़ को हटाना के लिए उपयोग किया जाता है। यह सामान्य आपने देखा होगा। क्रियाकलाप जैसे अपन एक छलनी ले, छलनी में थोड़ा आटा मिलाए और उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, छलनी में लेकर के आटे को छानते हैं तो आटा बारीक निकल जाता है और अशुद्धियाँ रह जाती है। आप चौक के पाउडर बना सकते हैं तो चौक का पाउडर नीचे गिर जाएगा और चौक के जो बड़े टुकड़े हैं वो छलनी में रह जाते हैं। इस प्रकार हम दो भिन्न भिन्न आकारों के या भिन्न भिन्न आमापों के मिश्रण को पृथक करने के लिए छालन विधि का या छानना विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है अवसादन। अवसादन विधि में मिश्रण को जल में मिलाने पर भारी अवयव तले में नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रक्रम को अवसादन कहा जाता है और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए उसी पात्र में रह जाते हैं। जैसे कि मान लो बाल्टी में कुछ कंकड़ गिर गए तो हम थोड़ी देर
बाल्टी में जो कंकड़ छोटे होते हैं वो धीरे धीरे तले में जम जाते हैं। फिर आप जब पानी एकदम पड़ा पड़ा साफ हो जाता है ऊपर का, तो अपन उसको अवसादन से सरल शब्द में कह सकते हैं निथारना। निथार करके अलग करना, अवसादन यानी निथारना। उसको बिना हिलाए इस दूसरे पात्र में ले सकते हैं। मिश्रण को जल में भारी अवयवों के नीचे तले में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अब इस अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए दूसरे पात्र में लेना और भारी अवयव उसमें लेते, उसको कहते हैं निस्तारण यानी निथारना विधि। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग किए जाते हैं जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल और जल का मिश्रण, तेल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, तो बिना हिलाए हम उसको ऊपर लेंगे तो तेल दूसरे पात्र में रह जाता है और जल भारी होता है वो नीचे रह जाता है। यदि हम द्रव्य में ऐसे मिश्रणों का पृथक करें तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। ऊपरी परत को अलग करके निस्तारण करके अलग कर सकते हैं। फिर से ठोस तथा द्रव के मिश्रण पर विचार करें। चाय बनी होती है, चाय में चाय पत्ती थोड़ी समय चाय बनने के बाद पड़े रहते हैं तो चाय पत्ती तले में दम जाती हैं, तो हम बिना छलनी के भी उसको धीरे धीरे ले सकते हैं नितार करके। आइए हम जल के उदाहरण के बारे में और विचार करें। हर समय पीने के पानी को सुरक्षित मिलना चाहिए, लेकिन कई बार गंदा पानी अपने को उपलब्ध होता है तालाबों में एकत्रित, तो वह पंकिल जल विशेषकर बरसात के दिनों में, तो हम इसको नितार करके उपयोग करते हैं। जैसे कई बार अपन नदी में जाते हैं तो बहते हुए नदी के पानी के थोड़ा पास में खड्डा खोदते हैं, उसमें पानी आता है, वह पानी अपने मिट्टी के कारण गंदा होता है, लेकिन थोड़ी देर जब वह पड़ा रहता है तले में 10-15 मिनट, तो ऊपर ऊपर साफ पानी आता है, मिट्टी नीचे दब जाती है। फिर हम उस पानी को बिना हिलाए उसको अपन डायरेक्ट सीधा लेट करके सीधा पी सकते हैं, यानी पानी शुद्ध पानी ऊपर आया, गंदगी नीचे जम गई। इसी प्रकार आप गिलास पंकिल जल गिलास में लें, उसको पड़ा रहने दें और उसको हम उधेड़ करके दूसरे पात्र में ले सकते हैं। चाय वाली छन्नी ने कार्य किया, कपड़े से भी बंद कर सकते हैं। छोटे रंध्र के कारण इसको निस्यंदन कहा जाता है। शेष भाग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज का गृह कार्य है अवसादन, निस्यंदन और चालन, इन तीनों की परिभाषाएं लिखनी है। अवसादन की, चालन की और निस्यंदन की। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में इस तीनों परिभाषाओं को लिख देंगे। ये अपना गृह कार्य होगा।